श्रद्धालु कर पाएंगे। और इसी बीच में सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो जरा आपको जल्दी से हम बता दें। बड़ी खबर ये कि कार्यशाला के दौरान भगवान राम की जो मूर्ति है जिसको गर्भगृह में अभी स्थापित किया गया है आज के दिन, उसकी तस्वीर सामने आई है कार्यशाला से। और वहां पर जब भगवान राम की मूर्ति तैयार की जा रही थी तो किस तरीके से श्याम वर्ण में वो दिखाई दे रहे थे, वो पूरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और इसी के साथ ही जो उत्सुकता है भक्तों की वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज के दिन अनुष्ठान हुए, सुबह से ही भगवान राम की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। वहां पर अभी उनके मुख पर पट्टी है, लेकिन जो कार्यशाला से तस्वीरें सामने आई हैं वहां पर आप भगवान राम की वो मूर्ति को देख पा रहे हैं जिसको आज गर्भगृह में स्थापित किया गया है। 4.5 फीट की वो प्रतिमा है और साथ ही ओम स्वास्तिक शंख चक्र के साथ श्याम रंग में राम दिखाई दे रहे हैं। मेरे दो सहयोगी वीरेश पांडे और अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश, जो काले पत्थरों से भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति बनाई गई है जिसको गर्भगृह में आज स्थापित भी किया गया, वो तस्वीरें जो बाहर आई है उसके बाद तो भगवान राम के भक्तों की जो उत्सुकता है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें भगवान राम का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। वीरेश, देखिए, निश्चित रूप से जो रामलला की तस्वीरें आई हैं उसके बाद से और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, ये मेला है, मेला राम मेला कह सकते हैं। और यहाँ उत्साह है, उमंग है, जोश है और पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ की भीड़ और लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साधु संत सन्यासी, यहाँ के श्रद्धालु, जय श्री राम। जब बात हो क्या भैया, जय श्री राम। क्या गुरुजी, क्या कह रहे हैं? तस्वीरें जो सामने आई, क्या माता जी कुछ कहेंगी? माता जी, तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में जो आप साधु संत महात्मा भक्त हैं, उनका जो चेहरा है और जो उनकी खुशी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं तो बहुत ही खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। और कल से हम अयोध्या में हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं हम, तो जो यहाँ का वातावरण देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि राम ने पुनः अवतार लिया है और उस अवतार का प्रभाव जन जन पर आ रहा है। और राम राज्य का जो स्वरूप है वो जैसे शुरू हो गया है बनना, जिसकी हम कल्पना करते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो हमें नज़र आने लगा है। और अभी हमारा युवा वर्ग जिस प्रकार से जय श्री राम, जो युवा हमारा ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ दिन पहले कि ये भटकने निकल पड़ा है, भटक रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये बदल गया पासा एकदम। हम बोलते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन अपने आप श्री राम का नाम आते ही सारा पासा पलट गया और सब अपनी ही संस्कृति में रंग गए हैं। ये सब संस्कृति में रंग गए और चेतना विश्व पटल पर देखने को मिल रही है वैश्विक स्तर पर, जो विदेश में भी हमारे लोग रह रहे हैं। मोबाइल के जो रिंगटोन है वो भी जय श्री राम पे चले, गाना बजाना, भजन, गीत, संगीत, नृत्य सब राम में। वो मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम बिल्कुल ठीक है वीरेश, सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो भगवान के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, वो अब देखिए रामकाज की घड़ियां बहुत करीब है। ऐसे में जो उनकी उत्सुकता हो या फिर जो भक्ति भाव है उनका वो उफान पर है, अपने चरम पर है। आप रहे हमारे साथ, 4 तस्वीरें जरा आपको हम दिखा दें। 4 तस्वीरों के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 4 रूप आप देख सकते हैं, जहाँ पर पहली तस्वीर अयोध्या की है। प्रभु राम बाल रूप में गर्भगृह में विराजित आज के दिन हो चुके हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर श्री राम के रौद्र अवतार की आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें श्री राम धनुष धारण किए हुए आपको नजर आएंगे। तीसरी तस्वीर भगवान राम के वनवासी रूप की है, ये भी आप देख रहे हैं। चित्रकूट में जब प्रभु राम ने वनवास के दौरान अपना वक्त बिताया था उस वक्त की ये तस्वीर है। और चौथी तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो औरक्षा की है, जहाँ प्रभु राम राजा राम के स्वरूप में आपको नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें
चार रूप भगवान राम के किस तरीके से हैं। एक बाल अवस्था की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाल अवस्था की मूर्ति, जो विग्रह भगवान श्री राम का नवनिर्मित मंदिर में विराजित किया गया है, वो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर रौद्र अवतार की है, तीसरी तस्वीर है उनके वनवासी स्वरूप की, और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रभु राम राजा राम के अवतार में आपको नजर आ रहे हैं। अब सीधे आपको अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अयोध्या से ही वो मौजूद हैं, आपको हर एक जानकारी, हर एक हलचल किस तरीके से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अंकित, देखिए आज का दिन बहुत खास इसलिए भी था क्योंकि गर्भगृह में विराजित हो गए हैं भगवान राम, बाल अवस्था की उनकी मूर्ति, जिसको हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। और जो भगवान राम के भक्त हैं भाव विभोर है इन तस्वीरों को देख करके। जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? देखिए दीपा, यहाँ पर जो देश भर के श्रद्धालु आए हैं ना, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले ये जो अभी आपने एक जानकारी दी थी कि कल से दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो उसको लेकर के वो थोड़े से मायूस जरूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब वो रामलला के दर्शन उनके जब वो अपने महल में पहुंच जाएंगे, जो ठाठ से वो रहने लगेंगे, तब हम कर लेंगे। तो उसको थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन उतनी ज्यादा उत्सुकता भी है। दूसरी चीज जो अभी हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो विग्रह है, इसके चेहरे पर जो एक मासूमियत है, वो शायद किसी का भी मन मोह लेगी। आंखें, जो चेहरे की मासूमियत कि जिस तरह से उभर करके सामने आ रही है, और रामलला की ये जो विग्रह की तस्वीरें हैं, ये जो तमाम जानकारियां हैं, जब भक्तों तक पहुंच रही हैं, तो यकीन मानिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कहां से आए हैं आप लोग? सुल्तानपुर से। तो अभी तो जो दर्शन हो गए क्या आप लोग? अभी नहीं, दर्शन नहीं हो पाया। तो अब 3 दिन तो हो भी नहीं पाएंगे। अभी नहीं हो पाएगा ना, फिर बस चले जाएंगे, फिर आएंगे बाद में। लेकिन अब की से जो है, जब रामलला जो है वो अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तब हाँ तब आएंगे। मायूसी भी है कि दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, मायूसी तो है ही, दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आएंगे, फिर आएंगे। पास में हम लोग, पास में रहने वाले हम लोग फिर आएंगे। फिर आएंगे, जी हाँ, यही तमाम जो श्रद्धालु बिल्कुल ठीक है हैं, भक्त अंकित, हैं, वो यही लेकिन कह रहे थोड़ी सी हैं मायूसी हम जरूर फिर है कि आएंगे। 72 घंटे वो इंतजार नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुशी इस बात को लेकर है कि अब जब नए मंदिर में विराजित होंगे भगवान राम, तो वहां पर 23 तारीख के बाद श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर पाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें कि 72 घंटे के बाद फिर से अयोध्या धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के महाउत्सव को लेकर, महाआयोजन को लेकर, इसके बारे में उन्होंने समीक्षा की। हनुमानगढ़ी भी गए सीएम योगी, वहां पर दर्शन किए, हनुमान के मंदिर भी गए सीएम योगी, वहां पर रामलला के दर्शन भी उन्होंने किए। कच्चा घाट से सोलर बोट का शुभारंभ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कुछ ही देर पहले। अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था उन्होंने देखी है किस तरीके से महाउत्सव को लेकर यहाँ पर की गई है। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सीएम योगी के अयोध्या आगमन को लेकर वीरेश पांडे मेरे साथ हैं। वीरेश, सीएम योगी कितनी देर तक उनका कार्यक्रम यहाँ पर है और आज का पूरा उनका क्या प्लान है यहाँ पर अयोध्या में? देखिए 5:30 बजे के आसपास वो निकल जाएंगे, लेकिन आपको बताऊं कि सूबे के मुखिया के तौर पर, यहाँ के कार्यकारी अधिकारी के तौर पर वो एक मेजबान हैं, और जितने भी अतिथि आ रहे हैं प्रधानमंत्री समेत गणमान्य, उनकी मेजबानी के लिए अयोध्या में क्या साज सज्जा चल रही है, क्या तैयारी है, प्रशासनिक स्तर पर कितनी मुस्तैदी है, वो नकेल कसने मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं। और ये एक बार की परंपरा नहीं है, बल्कि अयोध्या जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे ज्यादा किसी भी नेता का दौरा यहां नहीं हुआ है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है जो 17 से लेकर, और जब हम और आप बात कर रहे हैं तब तक उनकी अथक कोशिश, उनके प्रयास का ही नतीजा है कि एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि लता चौक से लेकर राम की पैड़ी, सरयू घाट और बदली अयोध्या और अयोध्या धाम की जो तस्वीर है, उनके अधिक परिश्रम का परिणाम है। और आज जब वो नजदीक घड़ी आ रही है, सनातन धर्मावलंबियों और आसपास के लोग हैं वो अभिभूत हैं यहाँ के दृश्य को देखकर। ये मेला नहीं तो और क्या है, ये राम मेला है। ये
बिल्कुल ठीक है वीरेश, ठीक है। यहाँ पर समीक्षा वो कर रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि मेजबान की भूमिका में अयोध्या है। अंकित भी मेरे साथ लगातार हैं। अंकित, भले ही 72 घंटे जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान राम के, लेकिन सीएम योगी जो यहाँ पर आए हैं उसके बाद जो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, मेहमान नवाजी उनकी किस तरीके से करनी है, इसको लेकर भी आज के दिन समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, देखिए समीक्षा कर रहे हैं और हर उस जगह पर जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिहाज से, जो महत्वपूर्ण है 22 तारीख के लिहाज से। और अभी हमको जानकारी मिली है कि सीएम योगी आज वापस जरूर चले जाएंगे, लेकिन 21 को सुबह से वो एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच जाएंगे और फिर जो पूरी निगरानी है, जो फाइनल टच है या ये कहा जाए कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो उनके सामने रख दी जाएगी। और आज भी सुबह से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे अयोध्या, वो तमाम जगहों पर गए, फिर चाहे वो बात की जाए हनुमानगढ़ी की, फिर चाहे वो बात की जाए टेंट सिटी की, बात की जाए रामकथा पार्क की, या फिर बात की जाए जो जगत गुरु राम भद्राचार्य है जहां पर वो यज्ञ करवा रहे हैं वहां की, तो हर जगह वहां गए हैं और उन्होंने ये कोशिश की है ये पता करने की कि क्या तैयारियां पूरी हैं, अगर कहीं चूक है तो उसको दूर किया जाए। और बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से अब इस काम को, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब तो 72 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। अगर हम जो वक्त के लिहाज से बात करें, करीबन 66-67 घंटे का वक्त बचा है जब जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो जाएगी। तो ऐसे में जो अंतिम ये आखिरी जो है 67-68 घंटे का वक्त है, ये अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये जिम्मा संभाल रखा है कि कहीं से कोई कोताही ना रह जाए, क्योंकि 22 तारीख ही नहीं 21 तारीख की शाम कोई कोताही ना रहे और कोई कोर कसर ना रहे। पूरे देश के साथ साथ दुनिया की नजर है अयोध्या पर अंकित, और इसीलिए देखने के लिए सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन को लेकर फैसला लिया गया है कि जो भगवान राम का अस्थायी मंदिर है उसको आज शाम 7 बजे से बंद कर दिया जाएगा और 23 तारीख के बाद से जो दर्शन होंगे वो नए मंदिर में भगवान राम के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। राम मंदिर के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद है, सख्त है। आज से रामलला का जो अस्थायी मंदिर है वो बंद रहेगा। शाम 7 बजे के बाद से फैसला लिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 23 जनवरी से भव्य मंदिर में दर्शन होंगे भगवान राम के। और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये फैसला लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये जानकारी है कि 7140 लोग इसमें शामिल होंगे। सभी के बैठने के लिए 3 ब्लॉक वहां पर बनाए गए हैं। मंदिर के 3 दरवाजों पर बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है, ये इंतजाम किया गया है। 7140 लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वो शामिल होंगे, ये पूरा प्लान है। सभी के बैठने के लिए वहां पर इंतजाम किया गया है और 3 दरवाजों पर बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो अब इंतजार है 22 जनवरी का, घड़ी बहुत नजदीक है। सीएम योगी यहां पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और किस तरीके से आप देखिए पूरे देश को भी इंतजार है और ना सिर्फ देश को बल्कि दुनिया भर की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई है महाआयोजन महाउत्सव को लेकर। वीरेश और अंकित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज की अखंड कवरेज अयोध्या से लगातार जारी है। आप रहे हमारे साथ। जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पब्लिक इंटरेस्ट की खबर। जिस उम्र में बुजुर्ग को घर बैठना चाहिए उस वक्त ये सड़कों पर क्या कर रहे हैं? सवाल है पेंशन आखिर रिलीज क्यों नहीं होती? आपके हित से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, सोमवार से शुक्रवार